वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास थी हम लोग की ट्रायंगल इट्स प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और एक कोरोलरी थी वो हम लोगों ने प्रूव की थी। अब उसी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आज उनको चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, in a triangle ABC if angle B is 76 degree and angle C is 48 degree find A। मीन्स किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल दिए हैं B और C, हमको फाइंड करना है थर्ड एंगल। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ वही इक्वेशन में पुट कर देंगे। एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, B की जगह 76 और C की जगह पर 48 डिग्री पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 188 कर दिया। एंगल है एज इट इज 76 48 124 और 124 राइट साइड जाकर नेगेटिव हो गया। 180 माइनस 124 इज इक्वल टू 56 डिग्री। तो एंगल ए क्या आ गया हमारा 56 डिग्री। तो इस इक्वेशन से हम किसी भी एंगल का, कोई भी दो एंगल हैं तो हम तीसरा एंगल बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। In triangle ABC, if angle A plus angle B is equal to 108 and angle B plus C is equal to 130, find angle A, angle B and angle C। मीन्स एंगल A B को ऐड करेंगे तो 108 डिग्री आ रहा है, लेकिन B और C को ऐड किया तो 130 डिग्री आ रहा है। तो तीनों का अलग अलग वैल्यू हमको फाइंड करनी है। दोनों कंडीशन को मैंने अलग अलग लिख लिया। देखिए फर्स्ट क्या दी है, एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 100 डिग्री। सेकेंड दी है एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ से मैंने A की वैल्यू B के टर्म में निकाली, यहाँ से C की वैल्यू B के, मतलब दोनों वैल्यूज़ मैंने B के टर्म में निकाल ली। अब B के टर्म में निकालने के बाद में वही इक्वेशन जो है ना, एंगल A प्लस B प्लस C उसमें पुट कर देंगे तो तीनों जो एंगल्स हैं वो B के टर्म में आ जाएंगी। तीनों की वैल्यूज़ जब B के टर्म में आ जाएंगी तो B की वैल्यू आ जाएगी। एंगल B की वैल्यू जब आ जाएगी तो इन्हीं इक्वेशंस में इसमें पुट कर देंगे, A आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे C आ जाएगा। गेट इट? चलिए ठीक। इससे फर्स्ट इक्वेशन से एंगल A इज इक्वल टू क्या आया 108 माइनस एंगल B, और इस इक्वेशन से आया एंगल C इज इक्वल टू 130 माइनस एंगल B। अब ये एंगल A और एंगल C की वैल्यू इसमें एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 में रखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? A की जगह पे क्या रखा 108 माइनस एंगल B, ये रख दिया, प्लस एंगल B एज इट इज, एंगल C की जगह पे 130 माइनस एंगल B। ओके, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओपन कर देंगे, साइन एज इट इज है क्योंकि बाहर कोई भी माइनस का साइन नहीं है। तो माइनस का एंगल B प्लस का एंगल B कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 108 प्लस 130 कितना हो जाएगा 238। माइनस का एंगल B है, इसको राइट साइड ले जाएंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये 238 से 180 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू 58 डिग्री। एंगल B क्या आ गया 58 डिग्री। अब इसी एंगल B को यहाँ रख देंगे, एंगल A आ जाएगा, और इसी एंगल B को यहाँ पुट कर देंगे तो एंगल C भी हम लोग निकाल लेंगे। देखिए एंगल A इज इक्वल टू क्या आया, एंगल A प्लस B 108 डिग्री था, तो एंगल A क्या हो गया 108 माइनस एक एंगल B, इसकी वैल्यू 58 है, तो 108 से 58 माइनस किया कितना आ गया 50 डिग्री। कितना आएगा 50 डिग्री। एंगल A 50। अब एंगल C भी फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल C इज इक्वल टू 130 माइनस एंगल B, मीन्स 130 से 58 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। ओके, तो कि तीनों एंगल कौन कौन से आ गए, एंगल A 50 डिग्री, एंगल B 58 डिग्री एंड एंगल C 72 डिग्री। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये एक्सटर्नल एंगल 112 डिग्री और इधर का एक्सटर्नल एंगल 120 डिग्री दिया है। इंटरनल एंगल x निकालना है। क्या बताया था, एक्सटर्नल एंगल अपने अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरनल एंगल दिया है, वो भी उसकी वैल्यू नहीं पता है, और दूसरा इंटरनल एंगल जो अपोजिट है ना, वो हमको पता नहीं है, तो इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है CAE, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एक साइड का एंगल 120, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना एंगल का, पढ़ाया है मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 आ गया, ये x और ये 112, तो 112 इक्वल टू 60 प्लस एक्स, बस सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फिर आपको समझाते हैं, देखिए क्या लिखा है मैंने। EAC, ये EAC है ना, फॉर्म्ड अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल जो BAC हमको चाहिए, तो BAC इज इक्वल टू 120 माइनस 60, सॉरी 180 माइनस 120, वी गेट 60 डिग्री। So by the exterior angle theorem, this is equal to this plus this. So 112 is equal to 60 plus x. x is equal to 112 से 60 माइनस कर देंगे 52 डिग्री। एंगल x की वैल्यू 52 डिग्री आ गई। फिगर में ही हम लोग आंसर आ जाता, बस ये लैंग्वेज लिख के हमको कि कहाँ से क्या हमने वैल्यू फाइंड करिए सीखना रहता है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये 60 डिग्री दिया है, इसमें ये x दिया है, 45 निकालना है बाकी का। देखिए यहाँ से हम देखेंगे, और ये भी दिया है ABCD के पैरेलल है, मीन्स ये AB है ना, ये CD के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये लाइन क्या कर रही है, देखो ट्रांसवर्स लाइन बन रही है ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, मीन्स ये एंगल और यहाँ से कौन सा एंगल EDC, ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो ये लाइंस कट करती हैं, तो ये वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो पैरेलल लाइंस ऐसी होके ना ऐसी हैं ये, तो अब ये इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं ना, अगर ये और ये आपस में इक्वल होंगे, ओके, तो दिस इज 60, देन EDC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। इफ AB इज पैरेलल टू CD, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल EDC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देन EDC ऑल्सो इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ इन, अब ये 60 डिग्री पता चल गया, ये x है, अब वही लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस 60 प्लस 45 इज इक्वल टू 180, 60 45 होता 185, 180 से 185 माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 75 डिग्री, ओके। यहीं आ जाएगा, 60 प्लस 45 करेंगे, 105 आ गया, अब 180 से 105 माइनस कर दीजिए, 75 आ गया। क्लियर है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये फिगर वाले क्वेश्चंस, सॉल्व तो चुटकियों में हो जाते हैं, बस ये लैंग्वेज लिखना रहती है। देखिए ये हमको दिया है फिगर, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्सटीरियर एंगल 115 दिया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। 180 से स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो 180 माइनस 115 कर लिया, 65 आ गया। ये देखिए जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में मिलती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी 60, अब हमको ये 60 ये 65 पता चल गया, ऐसा आ जाएगा। देखिए लैंग्वेज समझिए, BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 115 इज इक्वल टू 65 डिग्री। नाउ एंगल BAC is equal to EF because vertically opposite angle. This angle is equal to this angle is equal to 60 degree. Now an triangle ABC, angle X plus 60 plus 65 is equal to 180 degree.
ए बी सी इक्वल टू 180 होता है। हाँ, तो तीनों दिए हैं, तीनों को हम ऐड कर लेंगे। 60 प्लस एक्स प्लस 65, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली है। इक्वल टू 180, ये होता है 125, माइनस कर देंगे 55। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 55। आप कुछ थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं, लैंग्वेज लिख के आएगी आप लोग को, इससे करनी है सॉल्व। क्वेश्चन क्या है? टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं, एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ दोज एंगल। दो तो बराबर ही हैं, लेकिन जो तीसरा है वो दोनों से कितना डिग्री बड़ा है? 30 डिग्री बड़ा है। डिटरमिन ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, हमको सारे एंगल्स निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। लेट द एंगल्स, जो इक्वल एंगल्स हैं, लेट द एंगल्स आर एक्स, मैंने मान लिया जो इक्वल एंगल्स थे वो एक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल एंगल्स। और जो थर्ड एंगल यहाँ पे लिख दिया, बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। थर्ड एंगल इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ बाय एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल एक्स प्लस एक्स प्लस 30 मीन्स ये दोनों, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल और ये थर्ड एंगल, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। मीन्स 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 मीन्स 3x इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 50। ये कौन सा एंगल आ गया? फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक से हैं। और थर्ड एंगल इससे कितना ज़्यादा है? 30 डिग्री ज़्यादा है। तो थर्ड एंगल में 50 में हमने 30 ऐड कर दिया, थर्ड एंगल 80 आ गया। यानी कौन कौन से एंगल आ गए? 50 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री। अब देखो 50, 50, 100 और 80, 180 डिग्री हो गए तीनों जोड़ के, और दो इक्वल हो गए हैं। ये और जो तीसरा एंगल है वो दोनों से 30 डिग्री ज़्यादा भी है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल का मतलब उसका एक एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। फर्स्ट लाइन से हमको मिला वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स मेजर्स 53, और उनमें से एक एक्यूट एंगल 53 डिग्री है। एक तो 90 डिग्री हो गया, दूसरा कितना हो गया? 53 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स। भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री तो दिया नहीं है, मैंने आपको बताया है। दैट्स वाई वन एंगल इज 90 डिग्री, द सेकेंड इज गिवन 53 डिग्री, एंड थर्ड वी गेट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो वी कैन राइट दैट triangle is right angle. So first angle is equal to 90 degree, second angle is equal to 53 degree according to the question. Now according to the angle sum property, ये तीनों एंगल्स को ऐड कर दिया, x प्लस 90 प्लस 53 इज इक्वल टू 180। 90 53 होता 143, जब 180 से माइनस करेंगे 143, देन वी गेट 37 डिग्री। क्या आ जाएगा? 37 डिग्री। सो द थर्ड एंगल इज 37 डिग्री। 153, 90 तीनों एंगल फाइंड कर लिए हम लोगों ने। प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस बुक में भी दिए होंगे, प्रैक्टिस सेट पेपर आता है उसमें भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ओके, नेक्स्ट, द इंटीरियर एंगल्स obtained on producing the base of triangle both ways are 104 degree and 136 degree. Find all the angles of triangle. ठीक है, अब देखिए क्या दिया है। एक ट्रायंगल को बोथ वेज यानी दोनों साइड में क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। दोनों साइड बढ़ा दिया, अब बेस को बढ़ाया है। देखिए द एक्सटीरियर एंगल्स ऑब्टेन, एक्सटीरियर एंगल तभी आएंगे कब? प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ ट्रायंगल बोथ वेज,
इधर भी बड़ा है, इधर भी बड़ा है। आर 104 डिग्री एंड 136 डिग्री। एक 104, इधर भी, इधर 104 लिख दें, इधर 136, नो प्रॉब्लम। सो वी गेट angle A this, let angle B this, and C, and the angle AC is 136, angle AB is 104 degree. We have find out all the angles of triangle, of the triangle, मतलब अंदर के बताने हमको, बाहर के नहीं बताने। दो तो पता ही है बाहर के। अब देखिए स्ट्रेट लाइन की जो लीनियर पेयर बनते हैं उनसे हम ये दोनों एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। मीन्स 180 से 136 माइनस किया हमने, तो ये कितना आ जाएगा, 180 से 136 44 डिग्री। और इस साइड में 180 से 104 माइनस किया, कितना आ गया, 76 डिग्री। अब ये आ गया, ये आ गया, तो ये तो हम लोग अपने आप फाइंड आउट कर ही लेंगे। इन दोनों को सम कर दो, 76 और 44 कितना हो गया है, 120। 120 आ गया, और 120 को 180 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये सिर्फ फिगर से ही हम लोगों ने कर लिया ना सॉल्व। लैंग्वेज की सिर्फ हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोगों ने कर लिया। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग अगर इस चैप्टर को, ये जो मैं करा रही हूँ ना एग्जाम्पल्स, अगर ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को मुझे मेरे बताने के बाद भी समझ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इससे पहले का पार्ट है ना ट्रायंगल, मैंने उसमें डेफिनीशन, टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, टर्म्स रिलेटेड एंड थ्योरम्स जो हैं, कोरोलरी, वो सब मैंने प्रूव करवाई है। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट्स को, और उसके बाद उसके बेस्ड सम को प्रूव करना और सॉल्व करना सीखिए। ओके, देखिए इसको लिखेंगे कैसे। DBC is a straight line, DBC straight line है। एंगल ABC is equal to 180 minus 104 because sum of the both angles is 180 degree. So then we get the angle ABC is equal to 76 degree. Now also BC is a straight line. BC is also a straight line. So the angle AC is equal to 136. Now we get ACB. Angle ACB is equal to 180 minus 136. तो देखिए क्या आएगा, एंगल ACB कितना आ जाएगा, 180 minus 136 मीन्स 44 डिग्री। नाउ पुट इन द एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम। एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल A एज इट इज़, B की जगह 76 हम लोगों ने फाइंड आउट किया ये, और 44 डिग्री एंगल C है। दोनों को सम किया, 120 डिग्री आ गया, और एंगल A जो है वो हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। दैन ऑल द एंगल्स, वन इज़ 44 डिग्री एंड वन इज़ 76 एंड द थर्ड इज़ 60 डिग्री। ओके, देखिए इससे रिलेटेड आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस लगाइए। और मैंने तो इससे रिलेटेड जो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में जो थ्योरम, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है और लीनियर पेयर है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये मैंने आपको कराई है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लास जो पिछला चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स, उसमें मैंने और भी अच्छे से कराए लाइन एंड एंगल्स में, बिकॉज द इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है ना उसके वर्टिकल जो आपस आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज इन द चैप्टर ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। ये लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट है, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये इसमें यूज हुआ है तो उसमें नहीं कर सकते हम। अभी तो सारे मिक्सअप हो जाएंगे, तो आपको खुद से ही मैं ट्रायंगल की अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उनकी पढ़ाऊँगी। सिमिलैरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी है, बट जब एक साथ आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, ये क्वेश्चन में एक साथ एक दो प्रॉपर्टीज़ दे दी जाती हैं और उन सबको यूज़ करना पड़ता है कि हमको कहाँ AS लगाना, कहाँ AS, कहाँ SSS। तो ये तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, हमको क्या गिवन है, हमको क्या प्रूव करना और कैसे प्रूव करना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, सो
सो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से, और हमारे साथ चलिए, प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ और बहुत ही कम समय में, क्योंकि आप लोगों को नोट्स और क्लासेस तो इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल हैं, बट मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं सोचती हूँ बिना बातों के फटाफट, शायद आप लोगों को बहुत फास्ट भी लगता हो जो मैं पढ़ाती हूँ, बट समझ आना चाहिए, बस क्लियर होने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट। आज मैंने कुछ बोल भी दिया, वरना मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बस कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान रखती हूँ। चलिए ठीक है, अभी ये क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।